नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना आपका YouTube चैनल नागुरी क्लासेज में। आज हमारे BSTC व PTT की क्लास 2 होने वाली है। आप डेली क्लास ज्वाइन करें सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे डेली BSTC PTT की क्लास ज्वाइन करें। राजस्थान न्यू जीके की क्लास लेकर आऊँगा और आपको टॉपिक वाइज हर चीज़ के बारे में क्लास के माध्यम से आपको बताऊँगा। PTT एग्ज़ाम आपको 9 जून को होने वाला है और आप फॉर्म अप्लाई 31 मार्च लास्ट डेट है। 31 मार्च आपके लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 31 मार्च तक। और आप एग्जाम है आपके पीटीटी का एग्जाम है वो आपके 9 जून को होने वाला दोस्तों। और ये आपके क्लास 2 है और BSTC व PTT की रेगुलरली क्लास लगाना शुरू करती है दोस्तों। तो चैनल के साथ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। आज मैं आपको प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बताने वाला हूँ। प्रमुख लोक देवताओं के बारे में इस क्लास के माध्यम से आपको संपूर्ण जो डाउट है, फैक्ट है, सभी बताने वाला हूँ। तो प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में किस देवता की पूजा की जाती है दोस्तों? पाबू जी को। और जो ऊंटों को पालते हैं ना, वो राई का जाति पाली जाती है। राई का या रेबारी जाति ऊंट को पालक जाति कहा जाता है, जो पाबू जी को हराजी देवा मानते हैं। और दोस्तों, पाबू जी को राजस्थान में ऊंट 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 लाने का श्रेय कहा जाता है। सबसे पहले पाबू जी ने राजस्थान में ऊंट लाए थे। ठीक है, पे आज थोड़ा ये वो दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से किन लोक देवताओं की गिनती मारवाड़ के 5 पीरों में की जाती दोस्तों? बताओ, कमेंट बताओ। पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, ये 5 है। उपरोक्त सभी हो जाए। ये सभी पंच पीर मतलब पंच पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी हिंदुओं के साथ मुसलमान भी पूजा या आराध्य देव मानते हैं, मुसलमान भी, इसलिए इसे पंच पीर कहा जाता है। पाबू जी को रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, मांगलिया, इनको 5 पीरों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड गांव किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट न्यू जीके के साथ क्लास है ये न्यू जीके के साथ आपकी क्लास रहने वाली है। जैसे जिले नवगठित बने उनके अनुसार ही कौन सी जगह किस जिले में आ गई, उनके अनुसार मैं इस क्लास के माध्यम से आप बताने वाला हूँ। तो पाबू जी का कोलूमंड किस गांव में थे? पहले था जोधपुर में, लेकिन अब नहीं, अब कहां पर आ गया? फलोदी में। कोलूमंड फलोदी में पाबू जी की जन्म स्थान है दोस्तों, कोलूमंड फलोदी में। ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको BSTC PTT एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी, लीलन, केसर, कालमी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बताओ, जल्दी कमेंट में छाप दो इनका क्वेश्चन। केसर कालवी। ये आप क्लास आज आपके महामैराथन क्लास रहने वाली दोस्तों। इनमें से आपको मैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में बताने वाला हूँ। तो केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? देवल चारणी की। देवल चारण की घोड़ी थी, जो पाबू जी को भेंट में दी गई थी। देवल चारण की घोड़ी थी ये, पाबू जी को तो भेंट में दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाबू जी की फड़ का वाचन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावण हत्ता जो पाबू जी की फड़ है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। फड़ क्या होती है दोस्तों? फड़ यानी कपड़े का पर्दा होता है। फड़ उसे कहा जाता है कपड़े के पर्दे पर देवताओं का चित्रण किया होता है, उनको बांचना रावण हत्या के दौरान, उसे फड़ कहा जाता है। ठीक है ना। और जो फड़ है ना पाबू जी, वो नाइक जाति के भोपे द्वारा बांधी जाती है। नाइक जाति के भोपे द्वारा बांधी जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पाबू जी का मेला कब लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैत्र शुक्ला 11, भाद्रपद शुक्ल दशमी, चैत्र अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण नवमी। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है, चैत्र अमावस्या को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का समुदन है वे किस जिले में जन्मे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक नारा किस लोक देवता का है दोस्तों? गोगो जी का। तो गोगो जी का जन्म है वो आपके ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा चूरू में हुआ था दोस्तों, ददरेवा चूरू में। और पाबू जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ध्यान में रखना, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में पाबू जी का क्या है? मंदिर है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, होली द्वारा हल जोतना, सॉरी हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती उनकी कितनी गांठें होती? ओ एरो भर्ती में पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन। 9 गांठें दी जाती दोस्तों। कितनी गांठें दी जाती है? 9 गांठें दी जाती है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको लोक देवताओं से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान पशु परिचय में भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहां भरता है दोस्तों? एक तो गोगामेडी में हनुमानगढ़ में भरता है दोस्तों, दूसरा भरता है गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। गोगा जी की ओल्डी सांचौर, ओल्डी किसे कहते हैं? ओल्डी खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो थान होता है ना, उससे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। तो पहले गोगा जी की ओल्डी सॉरी जालोर में थी, लेकिन अब नव गठित जिलों के अनुसार ये सांचौर में आ गई है। तो गोगा जी की ओल्डी राजस्थान में, गोगा जी का दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी सांचौर मेला भरता है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गोगा जी की गोगामेडी नहर में गोगा नवमी को लगने वाले मेला भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि कौन सी है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थी आपके भाद्रपद कृष्णा नवमी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाद्रपद कृष्णा नवमी को मेला भरता है, ध्यान में रखना। अगला है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है दोस्तों? जहार पीर के नाम से, पीर मतलब जो मुसलमान भी साथ साथ में पूजे जाते हैं, इसलिए पीर कहा जाता है। जहार पीर गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, गोगा जी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास। तो राम सपीर के नाम से बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमाल जी। अजमाल जी पिता का नाम, माता का मैणा दे नाम था, मैणा दे। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था रामदेव जी की पत्नी का? कॉमेट बताना आप। पत्नी का क्या नाम था? कॉमेट बताना। और रामदेव जी की दो बहनें थी दोस्तों। एक थी लाचा और एक थी सुगुणा। एक लाचा और एक सुगुणा थी रामदेव जी की बहन। और एक धर्म बहन थी। धर्म बहन कौन थी बताओ? डाली बाई। डाली बाई थी धर्म बहन। धर्म बहन डाली बाई थी। ये मेघवाल जाति की थी दोस्तों, मेघवाल जाति की थी। अगला क्वेश्चन आप सामने है, जिला जिस लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है दोस्तों? जैसलमेर पोखरण में, जहां पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, पोखरण। रामदेव जी का जन्म है वो बाड़मेर उड्डू कश्मीर में हुआ था, उड्डू कश्मीर में हुआ था, ध्यान में रखना। और रामदेव जी समाधि कहां पर है? जैसलमेर पोखरण में, ध्यान में रखना। जीवित समाधि ली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रूणीचा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समविष्ट है दोस्तों? किस पंथ के समविष्ट है? आप कमेंट बताओ पहले, फिर मैं बताता हूं। कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य करती है दोस्तों। 13 ताली नृत्य करती है। अगला क्वेश्चन है, नेजा क्या है? नेजा क्या? रामदेव जी की पचरंगी पताका। रामदेव जी की पचरंगी पताका या रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा, ध्वजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिट्टू मेहा के रावल में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया दोस्तों? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या हड़बू जी? बिट्टू मेहा के रावल में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी और हड़बू जी। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बताओ जल्दी। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी। से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सामने, गलत कथन को पहचानिए दोस्तों। इसमें आपको गलत कथन को पहचानना है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूणीचा में हुआ था। नहीं, ये गलत है। आगे क्या है? बाबा रामदेव को हिंदू द्वारा भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान द्वारा राम सपीर के रूप में पूजा जाता है। ये राइट है। पगलवे चरण चिन्ह को रामदेव जी के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। सही। बाबा रामदेव मेले का विशेष आकर्षण तेरे थाली नृत्य है। बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म पोखरण में नहीं हुआ था। बाबा रामदेव ने पोखरण में समाधि ली थी। बाबा रामदेव का जन्म आपको पता है बाड़मेर उड्डू कश्मीर में हुआ था। बाड़मेर
कुड्डू कश्मीर में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बू जी का बेंगटी गांव फलोदी में पवित्र स्थल है, ठीक है ना, यहाँ पर समाधि स्थल है। और हड़बू जी का जो जन्म है ना वो है बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता छोटा रामदेवरा राज्य में गुजरात में स्थित है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी? क्लास की पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9649782471 पर, आपको क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, आपको बिल्कुल जो है वो पीडीएफ मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेना, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जिस भाई को न्यू राजस्थान जीके के नोट्स चाहिए ना, न्यू राजस्थान जीके के, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा मंडोर को मेवाड़ का अधिपत्य मुक्त करवाया? बाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी। क्या हो जाएगा? हड़बू जी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़बू जी। अगला क्वेश्चन है लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीलन, क्रीडकाब्रा, लिलोना, पिलोना। तो राइट आंसर क्रीडकाब्रा हो जाएगी। और लीलन किस घोड़ी का नाम था? तेजा जी के घोड़ी का नाम था, तेजा जी के घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लोक देवताओं की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तेजा जी की। किसकी? तेजा जी की पत्नी है जो तेजा जी, जो वीर गति को प्राप्त होने के बाद में उनकी पत्नी भी वो है जो आपके सती हो गई थी। तो तेजा जी के पिता का नाम क्या था भाई? ताहाड़ जी। क्या था? ताहाड़ जी, ध्यान में रखना, ताहाड़ जी, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? करनाल में जन्म स्थल सही है, पनेर में ननियाल नहीं है। पनेर में क्या था? ससुराल। क्या था? ससुराल था दोस्तों, ससुराल। और सुरसुरा में समाधि स्थल है, ये भी सही है, सुरसुरा अजमेर। पर्वतसर में मेले का स्थल है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पनेर, ननियाल नहीं था, ससुराल था। 24 नंबर क्वेश्चन है तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है? घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थान और पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। आपको पीटीटी और बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चनों पर ध्यान देना। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर कौन से लोक देवता को जाना जाता है? सभी को पता है, तेजाजी को कहा जाता है, तेजाजी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? वीरकला जी, बिगा जी, हड़बू जी, फत्ता जी। सांतु गांव में फत्ता जी का मेला लगता है, फत्ता जी का। सांतु कहां पर है? जालोर, सांतु जालोर, सांतु गांव जालोर में फत्ता जी का मेला लगता है। कब? भाद्रपद सुदी नवमी को। 27 नंबर क्वेश्चन है भूरिया बाबा आराध्य देवता है? गोडवाण के, मीणाओं के, देवड़ा, राजपूत के, अजमेर के, चौहान के, उदयपुर के, सिसोदिया के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडवाण के, मीराओं के, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है लोक देवता किसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे? लोक देवता लूणी नदी किनारे किसका है? मल्लीनाथ जी का। कहां पर है? पहले बाड़मेर में था, लेकिन अब कहां पर है? बालोतरा में। कहां पर है? बालोतरा में दोस्तों, बालोतरा में, ध्यान में रखना। मल्लीनाथ जी का जो सबसे पुराना पशु मेला लगता है, सबसे पुराना क्या लगता है? पशु मेला, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे? पटवार 2021 में पूछा गया था। कूड़ा पंथ के प्रणेता कौन थे दोस्तों? राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ है कूड़ा पंथ के प्रणेता, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लूटपाट के लोक देवता किसे कहा जाता है? जवाहर जी डूंगर जी को, जवाहर जी डूंगर जी को। ये कहां के थे? सीकर जिले के थे। किसके? सीकर जिले के थे। दोस्तों कमेंट बताने क्वेश्चन कैसे लगे। डेली क्लास बीएसटीसी पीटीटी की रेगुलर चलेगी, तो आप चैनल के साथ नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।